प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह की मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पर हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे प्रियो, मैं आज जो वचन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसके पहले पद से हम 10 पद तक पढ़ लेंगे और उसके बाद हम उसको समझेंगे। मुझे उम्मीद है मेरे प्रियो कि आज का वचन सुनने के बाद जो लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिनके लाइफ में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, उन्हें उनसे राहत मिलेगी। देखिए, वचन में लिखा है, जो जो आज्ञा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन सभी पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। और जिस देश में के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। देखिए, वचन कहता है कि जो आज्ञा मैंने तुमको दी है, ठीक है, उस पे चलना। क्यों? क्योंकि वचन पे चलने से तुम जीवित रहोगे और बढ़ते रहोगे। जब हम वचन पर चलते हैं, वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, तो हमारी जो आयु है वो बढ़ती है, हमारी आयु बढ़ती है। देखिए कि मैं नहीं कह रही, खुद परमेश्वर कह रहे हैं। ये वचन जिसने कहा है वो परमेश्वर ने कहा है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर हम वचन के अनुसार चलते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है, हम जीवित रहते हैं लंबे समय तक और बढ़ते ही जाते हैं। किस में बढ़ते जाते हैं? हम हर प्रकार से वृद्धि करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर हम अपना एफर्ट करते हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और हम किसी भी काम में अपना एफर्ट लगाते हैं, अपने घर के कार्यों के लिए, बच्चे के पालन पोषण के लिए, नौकरी कमाई के लिए, जहाँ भी हम जो भी कार्य को हम करते हैं उसमें हम बढ़ते जाते हैं। आगे लिखा हुआ है, और स्मरण रख के तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले गया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू उसकी आज्ञाओं को पालन करेगा या नहीं। हम सभी के लाइफ में एक समय आता है जब हम कुछ प्रॉब्लम से जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर पति पत्नी का विवाद हो, घर में रिश्तेदारों से विवाद हो, या किसी भी प्रकार की कुछ भी परेशानी हो। एक समय आता है कि हम इन सब से गुजरते हैं। तो ये वो समय है जो 40 वर्षों का समय मिस्र के लोगों ने जंगल में काटा। वैसे ही ये समय है हमारे लिए कि हमारा ये जंगल जैसा समय, जंगल में क्या होता है प्रियो? जंगल जैसा समय हम बिता रहे हैं, ठीक है। ये इन परेशानियों से जा रहे हैं हम। जंगल जैसे मिस्र के लोग जंगल में रहते थे तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जंगली जीव जंतु, विषैले सांप, बिच्छू, खाने की कमी और भी बहुत सारी चीजें, पीने के पानी की कमी। वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। देखिए, कमी होती थी, उन्हें परेशानी होती थी, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी उन्हें इन सब से वंचित नहीं रखा। उन्हें सब कुछ मिला, खाना मिला, पानी मिला, अच्छा भोजन मिला, उनके कपड़े कभी नहीं फटे, उनके जूते कभी नहीं फटे, उनके पाँव कभी नहीं सूजे कि चल चल के उनके पाँव सूज गए हों। ऐसा कभी नहीं हुआ। परमेश्वर ने उनका ख्याल रखा। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, जब मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, उस समय भी परमेश्वर ने मुझे उत्तम से उत्तम पदार्थ खिलाया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो हम उसे खा नहीं सकते हैं। हमारे घर में राशन की कमी होती है, हमारे घर में पैसे की कमी होती है, कपड़ों की कमी होती है, लेकिन परमेश्वर ने
मुझे किसी भी चीज़ से या मेरे परिवार को किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रखा, परंतु भरपूरी से वो दिए। जो बुरा समय मेरी लाइफ में चल रहा था उस समय भी परमेश्वर ने मुझे हर चीज़ से हर चीज़ मुझे दिया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये समय क्यों आता है हमारी लाइफ, ये समय हमारी लाइफ में इसलिए आता है, वचन में लिखा है कि हम नम्र बने, कि हम नम्र बने। और मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताती हूँ, आज से 2 साल पहले जो लोग मुझे देखे थे और आज जब वो मुझे देखते हैं और मुझसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप बहुत चेंज हो गए हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना और उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ। तो परमेश्वर चाहते कि हम नम्र बने, जैसे उन्होंने मिस्र के लोगों से चाहा, ताकि वो जान सके कि हम कितने नम्र बनते हैं। देखिए, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हमेशा 2 रास्ते होते हैं हमारे पास में, हमेशा 2 रास्ते होते हैं। या तो हम सही रास्ते पे चले जो परमेश्वर कर रहा है, या फिर हम गलत रास्ते पे चले जो शैतान जिसमें हमेशा खड़ा रहता है। शैतान जो चाहता है कि हम गलत रास्ते पे चले। लेकिन ये वही समय है जब परमेश्वर हमें परखते हैं कि आगे चल के मेरे बेटा मेरी बेटी मेरी बात को, मेरी आज्ञा को मानेगी या मानेगा या नहीं। तो अगर आप में से कोई भी ऐसी परेशानियों से इस वक्त गुजर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि परमेश्वर की नज़र आप पर है। वो आपको निरंतर देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उसकी आज्ञा को माने, वो चाहते हैं कि आप नम्र बने, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि पृथ्वी में कोई भी एक भी आत्मा नाश होने पाए। परमेश्वर नहीं चाहते हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा ये होती कि ये तो मूर्ति पूजक है, ये तो गलत कार्य करता है या अदर कुछ भी, तो जो गलत कार्य करते शैतान की राह पे चलते हैं, परमेश्वर अगर चाहते कि ये तो ऐसे है और मैं इसे नरक में ही डालूंगा, अगर वो पहले से सोच के रखते तो वो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए नहीं देते। वो कभी भी हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को पृथ्वी पर नहीं भेजते कि वो हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मौत को सहा। अगर परमेश्वर चाहते पहले से ही, अगर परमेश्वर ने तय कर लिया रहता कि ये लोग स्वर्ग के राज्य में आएंगे और ये लोग नहीं आएंगे, तो वो कभी भी अपने पुत्र को नहीं भेजते पृथ्वी पर। लेकिन प्रियो, परमेश्वर चाहते कि हर एक आत्मा बचाई जाए। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते हैं कि कुछ बचाया जाए और कुछ नहीं बचाया जाए। परमेश्वर हर एक जन से प्यार करता है। जब परमेश्वर सभी से प्रेम करते हैं तो हमें भी हर एक से प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पापियों से नहीं पाप से घृणा करो, लेकिन हम भूल जाते हैं और हम पापियों से घृणा करने लग जाते हैं। पापियों से घृणा नहीं करना है, परंतु हमें किससे घृणा करना है? पाप से घृणा करना है। तो अगर हम किसी को देखते हैं गलत कार्य करते हुए तो उससे नम्रता के साथ, पूरे धीरज के साथ, परमेश्वर के वचन की सहायता से उसे हमें क्या करना है? समझाना है। उसे हमें क्या करना है? समझाना है, ना कि उसे चिढ़ना है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि मैं ये देखना, 40 वर्षों का जो उनका सफ़र था मिस्र के लोगों के लिए, तो उन 40 वर्षों में परमेश्वर उन्हें क्या बना रहे थे? नम्र बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? क्योंकि वो देना चाहते थे परमेश्वर जहाँ दूध की धारा, मधु की धारा बहती, ऐसे देश को देना चाहते थे। तो हमारे लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो धीरज के साथ उस प्रॉब्लम में परमेश्वर को स्मरण रखते हुए, परमेश्वर को याद रखते हुए, मेरे प्रियो, हमें उसके वचन पे चलना है, उसकी आज्ञा को मानना है, उसकी आज्ञा को मानना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, लेकिन बोलना है कि खुदावन उसे माफ़ कर, खुदावन उसे माफ़ कर, और मेरे दिल में मेरे पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का कोई भी बैर भाव ना हो, और मैं और नम्र बनूं, मैं और
प्रेम करने वाली बनूं या प्रेम करने वाला बनूं। आपको ये प्रार्थना करना है, ये प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें भी एक ऐसा, जैसे मिस्रियों को देश मिला, वैसे ही हमें भी हर एक चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमारे लिए अच्छा है, जिसके लिए हम सोचते हैं कि हाँ हमें ये ज़रूरत है, वो सब परमेश्वर देगा, वो सब चीज़ परमेश्वर देगा। देखिए, मैं एक बात जानती हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, मन की शांति सब कुछ होती है। अगर आपके हृदय में शांति नहीं और आपके पास बहुत सारा पैसा है तो वो कोई काम का नहीं। पैसे से आप दिल की शांति नहीं खरीद सकते। आपके घर में बहुत सारा पैसा है, आपके पास बहुत सारा पैसा, बैंक बैलेंस है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन आपका आपके परिवार के साथ संबंध अच्छा नहीं है। आप एक घर में रहते हैं और आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं। आपके जो बॉस हैं वो आपको पसंद नहीं करते हैं। आपके कलीग्स जो हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, वो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे पैसे का क्या मतलब है जिससे आपको दिल में ही शांति नहीं, आप बीमार रहते हैं लेकिन कोई इलाज नहीं कर पाते, उस पैसे से कोई मतलब नहीं हो पाता, आपका इलाज नहीं हो पाता, तो इन पैसे का क्या मतलब है। इसीलिए पैसा तो आता है जाता है, वो चलता रहता है लाइफ टाइम, आप सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन जो दिल का सुकून होता है, जो हृदय की शांति होती है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। वो केवल पिता के द्वारा ही हमें मिल सकता है। और वो कैसे मिलता है? जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। आगे लिखा हुआ है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू न तेरा पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उनसे जीवित रहता है। मेरे प्रियो, अभी मैंने कहा जैसा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता है, वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता है। जैसे मैंने कहा कि अभी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हृदय की शांति सबसे ज़्यादा जरूरी है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने नहीं हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पाँव फूले। फिर उसमें अपने मन में यह विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता, वैसे ही तेरा परमेश्वर तुझको ताड़ना देता। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा का आज्ञा का पालन करते हुए इसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। हम भी अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं, जब वो कुछ गलत करता है तभी उसे ताड़ना मिलती। अगर हम बचपन से प्रभु के वचन में चलते रहते, खरे व्यक्ति रहते, तो हमारे जीवन में ताड़ना क्यों आती? हम जरूर गलती किए हैं, हमारे अंदर घमंड की आत्मा आई है, हमारे अंदर लालच की आत्मा आई है, हमारे अंदर झूठ की आत्मा आई है, हमारे अंदर बैर की आत्मा आई है, हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी बुरी आत्मा आई है, बुरे स्पिरिट ने हमको जकड़ा है। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें ताड़ना दी कि हम बचाया जाए। अगर परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करते तो वो बोलते कि वो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, मुझे उससे क्या। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है मेरे प्रियो। वो हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उन्होंने ताड़ना दी, और उसके बाद ताकि हम बचाए जा सके। हमें चुनना है। जब ये ताड़ना वाला समय हमारे जीवन में चलता रहता तो हमें चुनना है सही राह, वो है परमेश्वर की राह। भटके नहीं, कोई गलत कार्य नहीं करे, शैतान के बहकाने में ना आए। आगे लिखा हुआ है इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा का आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश लिए जा रहा है और जल की नदियों को और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरी गहरी सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें किसी पदार्थ की घटी होगी।
वहाँ के पत्थर लोहे हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू भरपेट खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, तू धन्य होगा। देखिए मेरे प्रियो, ये वो समय है जब ताड़ना का समय है, जब बुरा समय चल रहा है आपकी लाइफ में, तो इस समय धैर्य के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि धैर्य रखिए, धीरज रखिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए। हर वो गलत चीज़ जो आप करते हैं, चाहे वो मोबाइल देखना हो या दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बेवजह अपना टाइम वेस्ट करना हो, इन सब से अलग होइए। बाइबल पढ़िए, वचन पढ़िए। देखिए जब हम वचन को पढ़ते हैं तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हमको पता चलती है। हम जनरली जानते हैं बचपन से, अगर हम क्रिश्चियन हैं और नहीं भी हैं तो हम जनरली ये जानते हैं कि हाँ, यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, उन्होंने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने प्राणों को दिया, फिर तीसरे दिन वो जी उठे और वो फिर हमें लेने आएंगे। ज़्यादातर लोग बस इतना ही जानते हैं, लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, एक एक छोटी छोटी सी बात, एक एक छोटी छोटी सी बात हमें पता चलती जाती है। कैसी थी एलिया की लाइफ, कैसी थी पतरस की लाइफ, कैसी थी मत्ती की लाइफ, कैसे था हनोक का लाइफ, कैसे था मूसा का लाइफ, कैसे थे इतने सारे जो नबी थे, वो उनकी लाइफ कैसी थी, वो कैसे सोचते थे, वो कैसे बोलते थे, वो कैसे इतने परमेश्वर के करीब रहते थे, वो आखिर ऐसा क्या करते थे। क्या उनके समय में ये सारी बुराइयां नहीं थी? उनके समय में भी ये सारी बुराइयां थी। आप बाइबल पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उनके समय में भी ये सारी बुराइयां थी, ये सारी बुराइयां थी। लूत का समय, वचन में लिखा है अंत के समय में लूत का समय लौट आएगा। तो आप समझिए इस बात को कि कितना घोर पाप होता था उस समय। नूह का समय आएगा, तो आप इस चीज को समझिए कि कितना घोर पाप होता था, कितना ज्यादा पापी हो गए थे मनुष्य उस समय। तो उस समय में भी, उस समय से भी परमेश्वर ने निकाला अपने दासों को। तो उनके लाइफ कैसी थी कि परमेश्वर ने उन्हें चुना। इस चीज को हमें ध्यान देना कि उनकी लाइफ कैसी थी। बेशक मैं बोलती हूँ ये मेरे साथ हुआ है और होता है कि जब मैं पार्टीज नहीं करती, मैं फिल्मी गाने नहीं सुनती, मुझे मूवीज देखना पसंद नहीं, तो जब मैं ये सब नहीं करती, जब मैं करती थी इन सब चीज़ों को मैं करती थी, तब मैं बहुत अच्छी थी, सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन जब मैं ये सब नहीं करती हूँ तो मैं बोर हो गई हूँ। मेरे नाम में बोर वर्ड जुड़ गया है। मैं अब अच्छी नहीं हूँ। कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे साथ पार्टी एंजॉय करना चाहेगा, क्योंकि मैं फिल्मी सॉन्ग नहीं चलाती, मैं बेकार मजाक नहीं करती। वो मैं पहले भी नहीं करती थी, लेकिन मैं बेकार गंदे मजाक नहीं करती। तो सामने वाले को जो मेरे साथ पार्टी कर रहा है, जो सांसारिकता में अपना जीवन जी रहा है, उसे मेरे साथ वो मेरे साथ एंजॉय नहीं कर सकता, उसे मजा नहीं आएगा मेरे साथ। तो जो पाप मैंने अपने जीवन में किए, प्रभु ने मुझे लास्ट 2 इयर्स में सिखाया कि तुझे इससे कैसे निकलना है बाहर। और प्रभु ने मुझे सिखाया वचन का महत्व, यीशु का महत्व। इन सभी को परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि इन सभी का क्या महत्व है मेरे जीवन में। और जब मैंने इसे स्वीकार किया तो मेरी लाइफ में बड़ा चेंजिंग आया। तब मैं कमी में भी, घटी में भी, एक समय था जब घटी कमी होती थी मुझे घर में किसी चीज़ की, तो मैं बड़बड़ाने लगती थी, अपसेट हो जाती थी, टेंशन होता था, घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल होता था, ये सब चीज़ होता था। बट नाउ दिस डे अगर किसी चीज़ की कमी है तो परमेश्वर मुझे बाहर से वो चीज़ अपने आप को ही मुझे गिफ्ट कर देता है। अदरवाइज मेरे साथ ऐसा होता है कि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को वचन से शेयर किया था कि ऐसे अद्भुत कार्य छोटे से छोटे सामान के लिए भी मेरे प्रभु मेरे साथ करते हैं और वो मुझे मिल जाता है और हम आनंदित होते हैं।
या फिर परमेश्वर क्या करते हैं, मेरे अंदर धीरज को भर रहे हैं, मेरे अंदर धीरज को भर रहे हैं कि मैं उस चीज़ के लिए, उस वस्तु के लिए तड़पती नहीं हूँ, मैं तड़पती नहीं हूँ, परंतु मुझे मेरे परमेश्वर ने सिखाया कि खुश कैसे रहना है, कि तुम खुश कैसे रह सकते हो इन सांसारिक वस्तुओं के बिना भी। खुदा ने मुझे सिखाया। तो मेरे प्रियो, जब हम इन ताड़ना वाले समय से गुजर जाते हैं, परमेश्वर हमें समझाते हैं, पवित्र आत्मा हमसे निरंतर बात करता है और हमें सिखाता जाता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे सारे काम को करना है, कैसे उठना बैठना, लोगों से बात करना है। तब जब हम सीख जाते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह, आशीषों की बारिश, जब परमेश्वर ये जान जाते हैं कि हाँ, अब मेरा बेटा और मेरी बेटी अब मेरी आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार है, तब परमेश्वर आशीषों की बारिश करते। हमारे हृदय में तो शांति होती ही है, साथ ही हमें वो सारी चीज़ें मिलती है जिसके हम हकदार हैं, जिससे परमेश्वर ने हमें देने का वादा किया है। जैसे मिस्रियों को परमेश्वर ने कनान देश देने का वादा किया था, और जो मिस्री बोल रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, पहले भी मैंने मिस्री कहा। जो इज़राइली मिस्र से निकले थे, उनको जैसे परमेश्वर ने सारी चीज़ों को देने का वादा किया था, वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी उन सारी चीज़ों को देने का वादा किया। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने पहले भी मिस्री वर्ड यूज़ किया था, उसके लिए इज़राइली जो थे उन्हें परमेश्वर ने वादा किया। और आज आप देख सकते हैं, इज़राइल देश को देख सकते हैं, जहाँ वो पत्थरों का देश, जहाँ रेतीला भूमि था, जहाँ कुछ उगाया नहीं जा सकता था। रोम साम्राज्य के सारे जितने सैनिक थे, यहूदियों को जब निकाल दिए तो वहाँ की मिट्टियों में नमक को मिला दिए कि कभी भी ये देश बसने ना पाए। उस देश को आज आप देखिए, वहाँ से लोग सीखते हैं कितना हरा भरा देश है और कितना खूबसूरत देश है। तो परमेश्वर पर विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास, धीरज के साथ उसकी आज्ञाओं को मानना सीखिए कि आगे चलकर आपको भी वो सारी आशीषें, वो सारा सुकून, वो सारी शांति परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, जिसके आप हकदार हैं, जिसे देने का परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। तो उन सभी चीज़ों को, उन सारी आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को मानिए और उस पर निरंतर चलते जाइए। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग समझ सके वचन को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन को नहीं समझ पाते और परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और फिर वो अपनी परेशानी में डूबे हुए हैं। आपको तरस नहीं आता कई बार जब लोगों को देखते हैं जो बुरा काम करते हैं, आप देख के आपको उनके लिए अपने दिल में दया नहीं आती? मुझे दया आती है, मुझे बुरा लगता है। मैं दुआ करती हूँ अक्सर, खुदावन इससे भी बचा ले, हे मेरे पिता इससे भी बचा ले। जब मैं देखती हूँ, चाहे वो अन्य जाति हो या कोई भी हो, या इवन हमारे क्रिश्चियन भाई बहन भी हो जो गलत रास्ते में चल रहे हैं, मैं दुआ करती, खुदा ऐसा कोई चमत्कार कर दीजिए इसकी लाइफ में कि ये बच जाए और इसके द्वारा और भी लोग बचाए जाए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग वीडियो शेयर कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर से वीडियो दूसरों को शेयर कीजिए, ताकि लोग सुने वचन को और अपना जीवन परिवर्तित कर सकें। आप सभी को जय मसीह की, पिता परमेश्वर का प्यार आप सभी पर हमेशा हमेशा बना रहे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।